ओम। ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते, तत्त्वबोधो विधीयते। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा कि ये जो आत्मा है ये कैसे सच्चित आनंद स्वरूप है। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में हमेशा आ, हमारे पास तीन मिसअंडरस्टैंडिंग्स या नोशंस हैं अपने लिए। वो क्या क्या है तीन नोशंस? वो नोशन है कि आई एम अ मॉर्टल, आई विल बी डाइंग। एक ये है। एक ये है कि आई एम इग्नोरेंट, आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे सारी चीजें नहीं पता, कुछ कुछ पता है, कुछ कुछ नहीं पता, और ज्यादातर तो नहीं पता। एंड थर्ड बीइंग कि आई एम दुख स्वरूप, मेरे अंदर दुख है, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे आनंद चाहिए, बाहर से चाहिए। ये तीन चीजों के साथ, ये तीन चीजें जो है हमारे नोशंस हैं, उनको केटर करने के लिए शास्त्र ने बोला है कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद का है। सत क्यों? क्योंकि यू आर नॉट इन टाइम बट टाइम इज इन यू। और हमने पूरा टाइम का कंसेप्ट देखा था, अगर आपको याद हो तो, कि व्हाट इज टाइम। टाइम इज अ कंसेप्ट, टाइम की कोई रियलिटी है ही नहीं। इसको हमने डिटेल में देखा था। जिसका मिस हो गया है वो लोग सुन लीजिएगा। तो टाइम के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि इग्नोरेंस जो है, हमारा हमारा जो नेचर है वो एक्चुअली वो है हमारे इंटेलेक्चुअल शीथ का नेचर। हमारा जो नेचर है वो है चैतन्य का, कॉन्शियसनेस या नॉलेज का। और इसीलिए हम सब कुछ जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो एवरीथिंग। हाँ, न्यूज़पेपर्स आजकल इसीलिए इतने पॉपुलर हैं, टीवी इतना पॉपुलर है, न्यूज़ का जो भी साधन है, सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, बिकॉज माई इनेट नेचर, माई एसेंशियल नेचर इज टू नो नॉलेज। नो, जहाँ पे हम ऐसा बोले, जहाँ पे नोअर नोन नॉलेज की त्रिपुटी नहीं है, वेयर देर इज नो त्रिपुटी ट्रायो ऑफ नॉलेज नोअर एंड नोन, वो हम हैं। हम कोई भी चीज जानते हैं अभी, तो वो चीज कैसे जानते हैं हम जानते हैं वो थ्रू माइंड, थ्रू वृत्ति, और ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए। तो इन तीनों को, तीन जब ये मिलते हैं,
मैं आपको देख रही हूँ, आप ऑब्जेक्ट हुए मेरे, और जब मैं आपको जान रही हूँ वृत्ति हुई मेरी, नॉलेज हुआ। ये तीनों के साथ में ही कोई भी संसार का नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, वो होता है। पर जब हम अपने आप को ही जानने की कोशिश करते हैं, दैट ट्रायो इज मिसिंग। आई डोंट नीड एनी इंस्ट्रूमेंट टू नो माई सेल्फ, नॉट इवन द माइंड। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हाँ, फर्स्ट हम उठ के बैठे, उस समय हमें अपने आप को जानने के लिए हमारा माइंड भी नहीं चाहिए। आई नो दैट आई एम फर्स्ट थॉट, आई नो, पूरी तरह से मुझे पता है कि मैं हूँ। कोई बोलेगा उसके बाद हमको समझ में आएगा कि अच्छा मैं हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी वो नॉलेज का स्वरूप क्या है, वो मैं हूँ। सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दीजिए, हमने इसको भी डिटेल में देखा था कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हर एक चीज में से जा रहा है, और हम सारी चीजों को कॉन्शियसनेस के रूप में ही देख रहे हैं अंदर। मतलब बुक कॉन्शियसनेस, वॉच कॉन्शियसनेस, मोबाइल कॉन्शियसनेस, पेन कॉन्शियसनेस, टेबल कॉन्शियसनेस, चेयर कॉन्शियसनेस। हमारा कॉन्शियसनेस उस चीज को परवेट कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर मैं ये हाथ दिखा रही हूँ आपको, तो इसमें क्या दिख रहा है? तो सबने एक ही बात कही थी कि हाथ दिख रहा है। और लाइट को जैसे हम भूल जाते हैं, वैसे ही माई कॉन्शियसनेस परवेट्स दैट ऑब्जेक्ट। when it pervades that object, then I start knowing it। उसकी एक वृत्ति बन गई, वृत्ति has formed। Unless my consciousness overlaps or overwhelms it, that vritti won't be formed and I won't know। ये इसी बात है उस चीज की। तो इसीलिए हर चीज को हम कॉन्शियसनेस के रूप में ही देखते हैं, वो सफिक्स है, हर चीज में से गया हुआ है। यहाँ पे क्या करना चाहिए? वी शुड ड्रॉप द ऑब्जेक्ट एंड कीप द कॉन्शियसनेस सफिक्स। ड्रॉप दैट ऑब्जेक्ट एंड कीप द सफिक्स। ये मेडिटेशन हमारा होना चाहिए कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, देखने के बाद हम आंख बंद कर लें। आंख बंद करने के बाद में जस्ट ड्रॉप द नेम एंड फॉर्म, ड्रॉप इट, एंड देन व्हाट इज इट? देयर इज नो शेप, देयर इज जस्ट कॉन्शियसनेस। ये मेडिटेशन होना चाहिए हमारा। या हर एक चीज को देखने वाला, उसके पीछे क्या है? वही एग्जिस्टेंस, वही कॉन्शियसनेस। तो थ्रू दैट कॉन्शियसनेस ओनली आई एम सीइंग एवरीथिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? आनंद स्वरूप। हमारा जो नेचर है वो कैसा है? हमारा नेचर आनंद का है। हमारा नेचर आनंद का है। क्यों आनंद का है? बिकॉज इफ इट वॉज नॉट माई नेचर, जो भी हमारा नेचर होता है वो चीज हम न छोड़ पाते हैं ना हम ले पाते हैं। किसी भी स्वरूप का डेफिनेशन अगर आपको याद हो, अहेयम अनुपादेयम, अहेयम अनुपादेयम, that cannot be left and that cannot be taken, like the nature of sugar is sweetness। so sweetness cannot be left by that sugar, or you cannot add on more sweetness to that sugar। तो वो उसका नेचर है। saltiness is the nature of salt particle। तो उसी तरह से हमारा जो नेचर है दैट इज ऑफ आनंद ओनली। आनंद नेचर ही है हमारा। तो आनंद हमारा नेचर है। क्यों? क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते। हर चीज में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। अगर हमको आनंद नहीं मिलेगा हम वो नहीं करेंगे। अगर आनंद मिलेगा तभी हम सुनेंगे, आनंद मिलेगा तभी हम खाएंगे, आनंद मिलेगा तभी हम लोग सोएंगे। सोने में आनंद मिलता है तभी हम सोते हैं। जब हमको दर्द है, ये है वो है, तब हम सो भी नहीं पाते हैं कि पेन है। जब आनंद मिलेगा तभी हम किसी से बात करेंगे, जब आनंद नहीं मिलेगा वही प्यारा व्यक्ति जो है हमसे दूर हो जाएगा। कोई भी काम करते हैं हम उस आनंद के लिए ही करते हैं। तो एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटी, बिहाइंड एवरी एक्टिविटी देयर इज अ सोर्स ऑफ जॉय। इफ दैट जॉय इज टेकन आउट तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे। हाँ, तो ये इनेट टेंडेंसी हमारी है आनंद की। क्या है ये हमारे ही अंदर का आनंद है। बिकॉज ये भी हमने प्रूव किया था गुलाब जामुन के एग्जाम्पल से, कि वो हम लोगों ने बहुत सारा जब हम बहुत सारा गुलाब जामुन खाते हैं, हमको बहुत भूख लगी है इनिशियली, फर्स्ट गुलाब जामुन में हमको जितना आनंद आता है उतना आनंद हमको 10th गुलाब जामुन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इफ द नेचर ऑफ दैट गुलाब जामुन वाज आनंद, लाइक आई फील कि ऑब्जेक्ट में आनंद है, रिप्लेस गुलाब जामुन विथ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर लाइक्स, अटैचमेंट्स, प्लेजर्स,
जो भी आपको पसंद है उसमें आप गुलाब जामुन को रिप्लेस करते जाइए। तो उस ऑब्जेक्ट में अगर जॉय होता, तो फर्स्ट पीस जो मैंने बाइट लिया, द फर्स्ट बाइट had given me lot of joy, same joy I would have got in the 10th piece also, 10th bite also, but it's not the case। ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 डिमिनिशिंग हो जाता है। सुप्रतिम बोल रहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, कुछ तो भी बोल रहा था उस दिन, आया था आज आया नहीं। तो इस तरह से वो डिमिनिश ही होता जाए। हाँ, तो इसका मतलब है इफ इट इज डिमिनिशिंग, देन व्हाट इज इट, देन दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव आनंद। दैट इज माय आनंद, द सोर्स इज मी। आई एम पुटिंग माय आनंद इनटू दैट ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ, वहां से मैं उसको चख रही हूँ, उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ, और मैं बोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ, हमको कई सारे नोशंस है ना, उसमें से एक ये भी नोशन है कि हमें लगता है संसार की चीजें जो है वो मुझे आनंद देती है, संसार के रिश्ते नाते हमको आनंद देते हैं। देख लीजिए, अगर ऐसा लगता हो तो हमारे नोशंस है, हमको देखना चाहिए। बिल्कुल करके देख लीजिए, सब कुछ करके एक स्टेबल हो जाइए, अपने नोशंस बना चाहिए, एक्सपीरियंसेस बनाना चाहिए। अनुभव को हमें खाली नहीं जाने देना चाहिए। दुख मिला ना, ठीक है, उस दुख से मैंने अपना ऐसा नोशन बनाया, नाउ दैट नोशन कैन नॉट बी चेंज्ड। ये होता है एक सीकर, ये होता है एक अच्छा साधक, मेच्योर्ड साधक। जब 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद में एक व्यक्ति बोलता है कि अब ऊब गए हम, दैट मीन्स ही हैज डन हिज ड्यूटीज फुल्ली। उसके बाद में अब नाउ ही इज मेच्योर्ड टू गो अहेड, अब उसको जो है वो आगे जाने के लिए वो तैयार है। आगे अब उसको जाना चाहिए, उसकी जर्नी अब आगे शुरू होगी। हाँ, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसने संसार से अपने अनुभवों को लिया, और वहां पे जाके उन अनुभवों को उसने इतना घोटा, उसने इतना परिपक्व किया। रबड़ी बनाते हैं ना हम, दूध की घोट घोट के घोट घोट के घोट, उसमें लालिमा आ जाती है, मिठास आ जाती है। वैसे ही हमारे संस्कारों को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे रिश्तों को, नातों को, पैसे को, जॉब को, हमारी फैमिली को, हम जिनसे प्यार करते हैं उनको, सबको घोटना चाहिए। अच्छे से घोट के देख लो उसका नतीजा क्या है, उसमें से निकलेगा क्या। खूब अच्छे से उसमें से लालिमा निकल रही है, उसमें से स्वीटनेस निकल रही है, उसमें से कड़वाहट निकल रही है। जो जिसका नेचर है वही निकलेगा, और क्या। तो आप देखिए कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ब्लाइंड फोल्ड होके हम लोग चले जाते हैं, विदाउट एनी नॉलेज वी ट्राई स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द संसार, विद पीपल। है वो होता है ना, एक मॉल होता है, मॉल में एक एंट्री होती है, और बड़े बड़े शहरों में जो मॉल्स होते हैं वहां, और एग्जिट दूसरी तरफ से होता है। जहां से एंट्री होती है वहां से कभी भी एग्जिट नहीं होता है। तो जब हम लोग घुस रहे होते हैं तभी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो ध्यान रखेगा कि वेयर इज एग्जिट। ऑडिटोरियम्स में भी हम जाते हैं, हम लोग मूवी थिएटर्स में भी जाते हैं, तभी भी एक जगह एंट्री होती है, दूसरी जगह एग्जिट होती है। तो वो ध्यान रखता है कि अच्छा एंट्री यहाँ पे है, बाय चांस अगर कुछ हो गया तब एग्जिट कहाँ से है, मुझे ये ध्यान रखना चाहिए। वैसे हमको कुछ भी संसार के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है, ये कैसे बना हुआ है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, हम क्यों यहाँ पे फंस गए भाई। हाँ, कब से ये बना, हम हमारा पहला जन्म क्या था, कुछ भी कोई आइडिया नहीं है। और हम जंप कर जाते हैं स्ट्रेट अवे, हमको लगता है यही बेस्ट है हमारे लिए, और बस उसी में ही हम लोग लगे रहते हैं। सो बैड। तो इसीलिए ये जो तत्वबोध है हम लोगों को बता रहा है कि तुम जानो, जहां रह रहे हो उस चीज को जानो। अब मुझे अगर कोई पूछे कि आपको गुवाहाटी आप रहे, आसाम रहे, आपको कैसा लग रहा है, आप ये जगह पे घूमे कि नहीं, आप काजीरंगा गए कि नहीं, आप माजुली गए कि नहीं। ओ, मैं तो गई ही नहीं वहां पे। लेकिन अरे इतने दिन यहाँ पे रहे, यहाँ की जगह ही आप नहीं जानते हैं, ये तो गड़बड़ है, आपको तो जाना चाहिए। अब कोई लेके ही नहीं गया तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे लेके गए वहां पे हम चले गए। तो इसीलिए जहां पे हम रह रहे हैं उस जगह को हम लोग ठीक ठाक जाने,
ठीक ठाक जानने के बाद में हमें पता रहे कि अच्छा ये यहाँ पे है, इसको इधर रखा है, वहां पे उस वहां पे स्टोर हाउस है, वहां पे जाएंगे तो वहां पे कचरा फेंकने की जगह है, वहां पे प्ले ग्राउंड है, वहां पे ये, मैं आश्रम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग है, यहाँ पे ये है, सब कुछ हमें पता रहे। जब हमें इस तरह से पता रहेगा, जब हमको पता चलेगा, तब हमारा जो इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी वर्थ इट, मेच्योर्ड। हाँ, मेच्योरिटी हम किसको बोलते हैं? हम मेच्योरिटी उसको बोलते हैं जहाँ पे हम रिएक्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। there's a difference between reaction and response। हाँ, when we are reacting, इसका मतलब है हम सुपरफिशियल लेवल से हम रिएक्ट कर रहे हैं। हमने कोई अपना एक डिसीजन दिया, या फिर हमने, जब रिस्पॉन्स होता है ना, तब जो वो रिस्पॉन्स होता है, दैट कम्स फ्रॉम योर कोर। And how do you know that that response was matured or not matured, immature? जब उसका repercussions, when that cycle that you're going into, that stops, जब वो साइकिल जो है वो रुक जाए। नहीं तो क्या होता है, एक साइकिल जो है हमारे दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से। एक आपको मैंने पता नहीं बताया था कि यहाँ लोग जो पुराने लोग हैं उन्होंने सुना हुआ है। एक ऑफिस में अ, एक बॉस था, और बॉस बॉस जो है अपने, उसने अपने सबॉर्डिनेट पे बहुत गुस्सा हुआ, चिल्लाया जोर से, बहुत जोर से नाराज हुआ, चिल्लाया। नेचुरली वो जो व्यक्ति था वो घर आया, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेट हो गए, उसने बल बेल बजाया, कॉल बेल बजाया, वाइफ आई बेचारी। वाइफ ने पूछा, "अ, अच्छा आओ आओ आओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, क्या पियोगे, कुछ बना देती हूँ। रोज हमेशा यही एक ही बात पूछती रहती हो। हाँ, और कुछ तुमको है नहीं, बार बार रोज रोज मैं यही बताऊं, इतने दिनों से तुमको ये नहीं समझ में आया कि मैं चाय पीऊंगा या कॉफी? जो भी बनाना है बना दो, हर बार हमेशा ये एक ही क्वेश्चन के साथ, अंदर भी नहीं घुसने देती, बाहर से ही पूछ लेती हो, चाय चाहिए कॉफी चाहिए। वो इरिटेटेड, ये जो हाउसवाइफ थी, इसने कहा कि मैंने क्या किया, दिन भर से यहाँ पे काम करती रहती हूँ। वो किचन में चली गई, ममलिंग ग्रमलिंग अंदर से उसका चल रहा है। अंदर जाके कंटिन्यूअसली यही चलता रहता है इनका, जब देखो ना ऑफिस का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे? ये मैं शादी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे इनकी नौकरानी बन के बैठी हूँ यहाँ पे, दिन भर सुबह से लेके शाम तक बस इन्हीं के लिए काम करते रहो, इनके लिए चाय बनाते रहो, इनके लिए खाना बनाते रहो, सब यही करते रहो करते रहो। मेरा जीवन तो यही है। नरक किसको बोलते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आके देख लो, ग्रम्बल कर रही और चाय बना। उतने में उनका बेटा आया, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। तुमको जब देखो भूख लगती रहती है। आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, जब देखो भूख लगी रहती है। सुबह से शाम तक मैं किचन में बैठी हुई पड़ी हुई यहाँ पे, मुझे ही बना के खा लो ना, मुझे ही बना लो, क्या बनाना है, मुझे ही टोस्ट कर लो, टोस्ट खाना है मुझे ही कर लो। अब तो बस वही बाकी है। हर जगह से सुन सुन के मैं परेशान हो गई। तुमको अगर जो भी खाना है खुद बनाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। वो बच्चा जो था उसने सोचा अब ये क्या हो रहा है। वो गया अपने रूम में, रोते रोते गया वहां पे, और वहां पे उनका डॉगी बैठा हुआ, उसका घर का जो छोटा सा एक पेट था, वो वहां पे बैठा हुआ। और ये गया जाके, वो डॉगी आया, जैसे ही वो लड़का गया, वो डॉगी आया उनके पास में जाके बैठ गया, और इसने जोर से एक लात मारी। बच्चे ने बच्चे ने लात मारी उसको। अब उसको था फ्रस्ट्रेशन, माँ ने डांट दिया है, वो फ्रस्ट्रेशन तो चला आ रहा है ना। अब ये डॉगी क्या 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 करते करते ये दरवाजे से बाहर भागा। जब ये दरवाजे से बाहर भागा, तो गेट गार्डन का गेट खुला हुआ था, बाय चांस गेट के बाहर चला गया, और अपना फ्रस्ट्रेशन ये उसको मारा है जोर से उसने, बच्चे ने। और वहां पे सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, उसको उसने काट लिया जोर से। अब कैन यू इमेजिन वो व्यक्ति कौन होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं क्या वो व्यक्ति कौन होगा? इमेजिन करिए, इमेजिन करिए। वो वही बॉस था। हम्म। ठीक ही विश्वनाथ।
वही बहुत। वो राउंड एंड राउंड, एवरीथिंग गोज राउंड एंड राउंड। Round and round, actually not round and round, Seema ji. What happens is it comes back to the source. जैसे when we are sitting on the shore of a pond or a water body, whatever, तो when we throw a pebble into that water body, तो क्या होता है? There are ripples, there are small small waves. Those ripples will come where? To the source, जिसने start किया था. The stone was thrown by me. If I'm sitting there on the shore, it will come back to me. ऐसे ही पूरी की पूरी सृष्टि भी ऐसे ही बनी हुई है. सृष्टि की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऐसे ही चलता है. इसी को कर्म कर्मफल बोलते हैं हम लोग, और कुछ नहीं. This is karmfal. Whatever we will create, it will come back to us. If we become the source of happiness in this world, that happiness will come back to us. If we become the source of sorrow, that sorrow will come back to us. जो भी हम क्रिएट करते हैं, दैट इज अ वृत्ति. और ये पूरा बहुत कंप्यूटराइज्ड है, सिस्टमैटिक है पूरा सिस्टम. मोर देन परफेक्शन मैं तो बोलूंगी. तो इस तरह से ये बना हुआ है कि द कर्म फल विल डायरेक्टली गो ओनली टू द कर्ता, टू द डूअर. ऐसा भी नहीं है कि मेरा कर्म फल जो है आपको मिलेगा, आपका कर्म फल जो है मुझे मिलेगा. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इम्परफेक्शन हियर. तो इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ऐसा बना हुआ है. वी हैव टू बी सो केयरफुल. और हम लोग जो है बिना कुछ जाने हम सीधे उतर जाते हैं कर्म करने के लिए. हम सीधे उतर जाते हैं इंटरेक्शन के लिए. हम सीधे उतर उतर जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. हमें उसके रूल्स ही नहीं पता है. और इसीलिए इतना कियोस है पूरे संसार में, क्योंकि हमको बेस ही नहीं क्लियर है. किससे कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना एक्सपेक्टेशन किसी से रखना चाहिए, किसका एक्सपेक्टेशन हम पूरा हमें पूरा करना चाहिए, किसका एक्सपेक्टेशन हम पूरा नहीं करेंगे तो भी हमें पाप नहीं लगेगा. उसको हम स्वधर्म बोलते हैं. स्वधर्म इसी को डिफाइन करते हैं. नहीं तो लोग एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते जाएंगे हमसे. हम तो एक वो बैल की तरह हो जाएंगे, कोल्हू के बैल की तरह. हम सबकी एक्सपेक्टेशन पूरा करते करते हैं. नोबडी कैन बी सेटिस्फाइड, लेट मी टेल यू. नोबडी विल बी हैप्पी कंप्लीटली विथ अस. हमेशा कोई ना कोई, इफ दिस पर्सन इज हैप्पी, दैट पर्सन विल बी अनॉयड. हमेशा ऐसा रहेगा. एवरी टाइम एवरीबडी 100% पीपल आर हैप्पी विथ अस, ऐसा होगा ही नहीं. तो वी ऑल्सो हैव टू नो आवर लिमिट्स. हमारे पास भाई 24 घंटे ही है. 24 घंटे के पार हमारे पास कहाँ है? 24 का तो हमारा 26 नहीं, 25 नहीं बन सकता है. लिमिटेड टाइम है हमारे पास में, लिमिटेड हमारे पास में एनर्जी होती है. उसको हम किस तरह से यूज कर, अगर हम ये चीज नहीं जानेंगे, इन ये तत्वबोध को नहीं जानेंगे, हमारा नेचर, अपना नेचर नहीं जानेंगे, सच्चित आनंद परफेक्ट हमारा जो नेचर है, उसको यहाँ पे बोल दिया गया है कि तुम अपने आप को क्या मानते हो? हम अपने आप को मानते हैं हम आइडेंटिटी कार्ड है भाई. हम देते हैं निकाल के, उसको हमने छपवा के रखा है अपने लिए. हम जहां पे भी जाते हैं लेके जाते हैं. हमारा नाम होता है, डेजिग्नेशन होता है, यहाँ पे हम हमारे ये क्वालिफिकेशन है, 1 2 3 4 सारा इतना इतना ये सब. हमारे मोबाइल फोन इतने इतने, हम आजकल ट्विटर पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं, सब कुछ पे हैं. सब जगह का हमने लिख के रखा है. फेसबुक पे है, हर जगह पे है, यूट्यूब में है, सब हमारा चैनल खुला हुआ है. ये हमारी आइडेंटिटी है आज. तो ये सारी आइडेंटिटी तो संसार की तरफ से है. ये आइडेंटिटी कांट बी माय आइडेंटिटी. व्हाट इज माय आइडेंटिटी देन? हमारी आइडेंटिटी क्या है? जो हमारी आइडेंटिटी है उसके बारे में क्या हमने कभी सोचा है बैठ के कि हु एम आई? संसार तो हमें देता रहेगा आइडेंटिटी. एक भी देखिए, एक भी आइडेंटिटी हमारी फिक्स नहीं है. यही बताता है कि कितनी सत्य है कितनी हमारी आइडेंटिटी. एक भी आइडेंटिटी हमारी फिक्स नहीं है. एक व्यक्ति के प्रति हमारी, एक एक जो एक सपोज एक लड़की है, वो लड़की अपने पिता की डॉटर है, हस्बैंड की वाइफ है. हाँ, वही काकी काकी भी है, वही मामी भी है, वही ताई भी है, वही नानी भी है, दादी भी हो सकती है, वही अलग अलग फ्रेंड्स के साथ में वही फ्रेंड भी है. जब वहां पे काम करने जाएगी एम्प्लॉय है, काम करवाएगी तो बॉस भी है. हमारी कौन सी आइडेंटिटी को हम रियल, माँ बनेगी तो मदर भी है, सास बनेगी तो सास भी है.
विच आइडेंटिटी इज हर रियल, हर ओन आइडेंटिटी? एक भी आइडेंटिटी को हमने रियल बोल दिया तो फिर दूसरी आइडेंटिटी उसकी रियल नहीं रहेगी। इसका मतलब है कोई भी आइडेंटिटी उसकी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ही यही है कि संसार के सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू संसार, विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, इफ वी क्रिएट एन आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी अ फॉल्स आइडेंटिटी। क्योंकि हर एक के सापेक्ष में एक आइडेंटिटी हमारी बन रही है। हु एम आई देन? एक्चुअली हु एम आई? एक व्यक्ति ने अपने बचपन से ही, जब एकदम छोटे बचपन, जब 1 साल का था, उसे पेरेंट्स ने किया होगा, तब से अपने बर्थडेज का फोटो ले लेके अब वो 40 इयर्स का हो गया है, उसने पूरा अपना रूम सजा के रखा है। पूरा रूम सजा के रखा है। और उसने बुलाया किसी स्वामी जी, स्वामी जी को बोला कि देखिए, आइए, आज मेरा जन्मदिन है, आप आशीर्वाद दीजिए, ये मेरे सारे फोटोज हैं। 1 साल का मैं जब था और आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरे सारे के सारे हैं। स्वामी जी ने एक ही क्वेश्चन किया, कहा विच वन आर यू? विच वन आर यू? ये संत जो होते हैं वो तो हमको ठोकते पीटते रहते हैं इसी सब कारणों से, ताकि हम बाहर अंतर्मुखी हो। हम बहुत बहिर्मुखी हो गए, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होके हम अपने अपने से दूर दूर चले जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है बहिर्मुखता का, कि हम लोग अपने आप से जब दूर जाएंगे, तब हमको बहुत दुख झेलना पड़ेगा। हमें बहुत ऊपर नीचे, ऊंचाई नीचाई सहन करना पड़ेगा, ऑनर डिसऑनर सहन करना पड़ेगा। कुछ चीज, कुछ सिचुएशन आएगी जो हमारे हिसाब से होगी, कुछ सिचुएशन आएगा जो हमारे हिसाब से नहीं होगा, और तब वो सारी चीजों को हमको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बार बार बोला गया, तुम अपने आप को जानो। हम बर्थडे मनाते हैं, हमको लगता है हम इतने साल के हो गए। वाई? बिकॉज आई हैव द नोशन दैट टाइम इज रियल। हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर दिया कि टाइम कैन नॉट बी रियल। टाइम इज एन इल्यूजन, टाइम इज अ कंसेप्ट। पर हम तो यहाँ मनाते हैं सब कुछ। हमको लगता है हम बूढ़े हो रहे हैं, हमको लगता है कि 1 साल और बीत गया। तो ये सारे इल्यूशंस को ही यहाँ पे केटर किया गया है। अब ये आप लोगों के पास में कोई क्वेश्चन है? साधना जी, सीमा जी, आप लोग थे लास्ट क्लास में, गीता अम्मा, और कौन है? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं अम्मा, इसमें तो क्लियरिटी हो गई है। ठीक है, फिर हम आगे पर बढ़ते हैं नेक्स्ट अम्मा, टॉपिक। लेकिन एक बात है कि हाँ जी। ये जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है अम्मा, लेकिन जब खुद के ऊपर कोई भी विपदा या कुछ आती है ना, तो देन ऑल दिस डजंट वर्क, इट हर्ट्स यू हाउएवर हार्ड यू ट्राई। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे। जब हमारी हमें फर्स्ट टाइम हमें बच्चा हुआ, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, माय फर्स्ट चाइल्ड, तब वो जो बच्चा जब हमारे हाथ में आया, तब उसने हमको परेशान किया। हम्म। अब आप मुझे बताइए, वो रात में हमको सोने नहीं देता था, हाँ, हमको जगाता था, उसने बहुत टेंट्रम्स भी अपने थ्रो किए, उसके बावजूद भी हम तब यंग थे। मदर नेचुरली फर्स्ट चाइल्ड होता है तब बहुत यंग मदर रहती है, हाँ, उसको एक्सपीरियंस नहीं रहता है। वो अपने माता पिता के साथ में जैसी रहती थी, वो वाला उसका नेचर अभी भी है। हम्म। वो सब के बावजूद भी क्या क्या हो रहा है, उस बच्चे के द्वारा जो पेन दिया जा रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। उसके बाल झड़ने लगेंगे, उसका हेल्थ डिटीरियोरेट होता रहता है, फिर भी उसका प्यार जो है वहां पे एक बच्चे के प्रति, वो प्यार जो है उसका गाइडिंग लैंप बन के उसको आगे लेके जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोगों का प्यार है हायर से, अगर हमारा प्यार है एक बड़ी चीज से, तो फिर ये सारी की सारी चीजें जो है हमको, संसार का जो दुख है, संसार में जो हमको छोटा दिखाया जाता है, वो सब चीज हमें बहुत छोटी लगेंगी। क्योंकि हमें बहुत एक बड़ा चीज पाना है। अभी क्यों लग रहा है ये चीज छोटा है
और संसार बड़ा है, ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, संसार इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मोर रियलिटी टू दैट संसार। ये मात्र अभ्यास की बात है। कोई अभ्यास कर करके कोई जो व्यक्ति है वो इतना डिस्पैशनेट हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। और कोई जो है, वो व्यक्ति जो है पूरा का पूरा 80 इयर्स 90 इयर्स उसकी एज हो गई है, तो भी वो सेकेंड मैरिज के लिए, थर्ड मैरिज के लिए, इवन फोर्थ मैरिज के लिए जाता है। न्यूज आती है, खबर आती है कि ही वॉज 90 इयर्स ओल्ड, नाउ ही इज रीमैरिड। ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं, हम बार बार जब इस चीज को हम जानते हैं कि ये तो दुख आएगा ही यहाँ पे, हमको अपने मन को ठीक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया है। जब दिया है, वी हैव टू यूज इट एंड सी अगेन एंड अगेन। जब हम उसको यूज कर लेंगे, देखिए एक बार आपको बोल दिया कि मैंने आपके लिए, सपोज किस, मैंने आपको बोला आप एक रूम में आए, मेरे यहाँ पे एक रूम है, ऑफिस रूम है, उस रूम में आप आए अंदर, और मैंने कहा कि साधना जी, इस बॉक्स को आप मत खोलिएगा, इस बॉक्स को आप मत खोलिएगा, उसमें मैंने एक जहरीला सांप रखा हुआ है। ये बाप रे अम्मा, हाँ इसको मत खोलिएगा। ठीक है। अब क्यूरियोसिटी के लिए, इंक्विसिटिवनेस के लिए अगर कोई खोल ले, तो फिर उसका क्या हाल होगा। पर जब बता दिया गया है ऑलरेडी कि आप उसको मत खोलिएगा, उससे दूर रहिएगा, हाँ, तो फिर एक साधक और एक मेच्योर्ड व्यक्ति क्या करेगा, वो जाके वहां पे नहीं खोलेगा, वो दूसरों को भी आएगा तो भी वो बताएगा कि तुम इसके पास मत जाना, जो संत लोग करते हैं, इसके पास, इससे दूर रहना, इस डब्बे से दूर रहना। चलिए हम सांप ना लेके वहां पे हम बोले कि कोई बिच्छू है, या फिर कोई डंक मारने वाला, या फिर कोई बी है, ऐसा कुछ है। एक एक टाइम में किसी ने खोल लिया, उसको इतना इंक्विसिटिवनेस हुआ कि उसको खोल लिया, और वहां से बी बज करके निकल गई। एक बी था उसमें, वो निकल गया, वो थोड़ा डर भी गया, उसके पास से ही गया, वो काटा आटा नहीं। पर उसको एक मन में एक हुआ तो कि अरे बाप रे, ऐसा एक हुआ तो कि नहीं खोलना चाहिए था। इसी को ही हम अभ्यास बोलते हैं। बार बार हमको टेक्स्ट बता रहे हैं, हमको हमारे गुरु बता रहे हैं कि तुम जो हो, तुम जीव नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम नित्य हो, तुम समय में नहीं हो, तुम शाश्वत हो, तुम विद पार्ट्स नहीं हो, तुम निर्गुण हो, तुम विदाउट पार्ट्स हो। सब बार बार बताते हैं, फिर संसार में जाते हैं, फिर हमको संसार बताता है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे मनाना है, मीन्स यू आर इन टाइम। हम्म तुम जो है उन लोगों के लिए खाना पीना अच्छे से बनाना, उनको रिलेटिव्स को बुलाओ, मतलब यू आर विद पार्ट्स। तुम जो है यहाँ पे रहना, उधर मत जाना, इस घर में ही रहना, उस वाले टाउन में मत जाना, मतलब यू आर इन स्पेस। ये सारे के सारे बार बार हमको बोला जाता है, और उससे क्या होता है, हमको लगता है कि ये संसार जो है वो रियल बन गया है। व्हेन वी स्टार्ट इंटरैक्टिंग मेनी टाइम्स, दैट संसार बिकम्स रियल फॉर अस। जब हम असत्य से कई बार हम लोग जाके उससे इंटरैक्ट करने लगते हैं, तो दैट अनरियल थिंग ऑल्सो सीम्स एज इफ इट इज रियल। इसका एक ही उपाय है, हम खूब श्रवण करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, हम सोचे उसको, जब हमको दुख मिले तब हम उस अनुभवों को ऐसे ही ना जाने दें। उस अनुभव से हम लोग जाने, हम लोग सोचे कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है। मुझे दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, मेरे कौन से नोशन को ब्रेक कर रहा है ये दुख। So I should always take them positively. Take the notion breakers positively. Take the sorrows of the world positively. Take the dishonors of the world positively. क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा ब्रेक हो रहा है। अब क्या ब्रेक हो रहा है, वो टाइम ही बताएगा। तो इसलिए डिफिकल्ट तो है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल साधना जी। डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि हमने अभ्यास किया हुआ है। हम देखते हैं रियलिटी, हम देख रहे हैं व्यक्ति को, एक हम कैसे माने कि ये अनरियल है। कोई भी माँ कैसे माने कि हमारा बच्चा अनरियल है। पर आप बताइए, आपके पिछले जन्म, लॉजिकली देखिए, पिछले जन्म में भी आपके बच्चे थे,
पिछले जन्म में भी आप पता नहीं हस्बैंड थे या वाइफ थे, पर आपके बच्चे थे, आपके माता पिता थे, आपका घर था। वेयर इज ऑल दैट? तो लॉजिकली आपको अपने ही नोशंस को बार बार आपको ठोकना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड निधिध्यासन। इसको ठोकना पड़ेगा। ये इसी को हम बोलते हैं शंका का निवारण, निधिध्यासन में जो हम बैठ के करते हैं। एक टॉपिक को हम लोग ले लें, वॉट एवर इज अपियरिंग टू यू रियल, मेडिटेट ऑन दैट एंड ट्राई टू एनालाइज हाउ मच रियल इट इज। आप सोचिए उसको कितना वो रियल है। डोंट गो फॉर सब्लिमेशन ऑफ थॉट्स। आप बैठ के सोचिए, आप अच्छे से आराम से सोचिए। वेदांत का मेडिटेशन जो है आपको आपके नोशंस को करेक्ट करेगा। वहां पे मियर मेडिटेशन नहीं है, वहां पे आपके थॉट्स को जनरेट करेगा वो। और उसके लिए श्रवण जरूरी है। हम सुन के ही सब कुछ बने हैं। हम सुन के ही हाउसवाइफ बने हैं, हम सुन के हस्बैंड बने हैं, हम सुन के हम टीचर बने हैं, हम सुन के जो भी संसार में बनते हैं। एक डॉक्टर भी सुन के बनता है, एक लॉयर भी सुन के बनता है। जो भी प्रोफेशन में जो भी है वो सुन के ही बना हुआ है। सुन के बना है मतलब महत्व बुद्धि क्रिएट हुई है। इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस हैज बीन क्रिएटेड। सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस क्रिएट मेरे मन में हाउस होल्डर के लिए हुआ नहीं। हुआ नहीं तो मैं नहीं बनी। सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस अगर हम लोग वहां से लें, सुख बुद्धि अगर लें, तो फिर विल बिकम लाइक दैट। सिंपल, बहुत सिंपल है। जो चीज मैं देखती हूँ संसार में वही चीज आप लोगों ने भी देखी ना। आपकी सुख बुद्धि आ गई उसमें, मेरी नहीं आई। सिंपल है बहुत। क्योंकि मैंने चरवण किया है उसका कि अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा यहाँ। अल्टीमेटली 50 इयर्स बाद में या 60 इयर्स बाद में क्या मिलेगा। डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है। शास्त्र इज द सेम, सोसाइटी इज द सेम, संसार इज द सेम। आपके भी माता पिता है, मेरे भी माता पिता है। आप भी एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूँ। हमारी सब सिचुएशन सेम ही रहती है घर में। कभी भी कोई भी बोलेगा कि तुम जाओ गृहस्थ आश्रम को मत लो, बाप रे। और उसमें वो सुख बुद्धि, उसमें वो दुख बुद्धि, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हर चीज में अगर मैंने आपको बोल दी, इसलिए मैं स्नेक का डिफरेंस आपको वो दे रही थी, एग्जांपल दे रही थी। उसमें दुख बुद्धि आपकी आ गई तो आपको डब्बा नहीं खोलेंगे। पर अगर क्यूरियोसिटी आए कि नहीं मुझे जानना है क्या है क्या है क्या है, फंस जाएंगे। कोई कोई लोग होते हैं जो दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और कोई कोई लोग होते हैं जो कि कुछ जाके घुस के करके फिर सीखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक एवरी सिचुएशन। सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग हियर। देखिए मैं ये इस चीज पे नहीं जा रही हूँ। फ्रॉम somebody's point of view he must be right, from my point of view I may be right। राइट और रॉन्ग का यहाँ पे डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन है बस कि हमारी सुख बुद्धि कहाँ पे है। हमारी सुख बुद्धि रियलिटी में है या हमारी सुख बुद्धि फॉल्स में है। सेकेंड आएगा कि हम जो है उसमें से हम कितना सुख लेना चाहते हैं क्या। पर हमारी पहले हम सेंस ऑफ रियलिटी को तो डिफाइन करें, सुख बुद्धि को तो पहले देखें कि अगर कोई चीज रियल नहीं है, सपोज सपोज हम लोगों ने सपने में, हाँ सपने में एक बहुत आलीशान मैंने घर देखा। बहुत सुंदर सा घर देखा। बड़ा सा घर था, पॉश एकदम घर था, बाहर लॉन था, लश ग्रीन एकदम ब्यूटीफुल लॉन, गार्डन था सुंदर सा। कहाँ देखा मैंने? सपने में। और मैं जागी जब, जाग के मैंने आपसे कहा कि साधना जी आई वांट टू प्रेजेंट दैट हाउस टू यू। आप बोलेंगे अच्छा विच हाउस अम्मा? दैट हाउस दैट आई ड्रीम्ड ऑफ इन माय ड्रीम लास्ट नाइट। क्या आप बोलेंगे कि वो दैट इज नॉट रियल अम्मा, आप भी क्या जोक कर रही हैं, इट्स नॉट रियल। वैसे ही हम फट से आप बोल देंगे क्योंकि यू नो दैट दैट इज नॉट रियल। फट से आपने बोल दिया दैट इज नॉट रियल। आप लेना भी नहीं चाहेंगी, आपकी सुबुद्धि डेवलप ही नहीं होगी उसमें।
ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे वेदांत के फिलोसफी के एग्जाम्पल्स हैं। तो कुछ जो चीज रियल नहीं है वहां से हम लोग अगर सुख बुद्धि ले रहे हैं, तो उस किसकी गलती है बताइए? वो तो हमारी गलती है। गलती का आपको पता है क्या? क्या रिजल्ट होता है? वो दुख दे के जाता है बहुत, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। और शास्त्र हमें बचाना चाहता है बार बार कि तुम दुखी हो जाओगे, चाहे कितने भी अच्छे हो। इसीलिए ज्ञान दिया हुआ है, भक्ति भी दिया हुआ है, भक्ति मार्ग भी है हमारे पास। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है हमारे पास में, ठीक है, उसको सोचो आप प्रसाद बुद्धि से कि ये भगवान का है, भगवान ने इस व्यक्ति को दिया हुआ है। हम कोई बहुत अच्छा सेवक है, सोचिए भगवान ने इसको भेजा हुआ है। इन हिम एंड बिटवीन हिम एंड मी देयर इज लॉर्ड, ब्रिंग लॉर्ड, ताकि हम डायरेक्टली उसके साथ में कंफ्rontation में ना रहे, दैट्स ऑल। पर किसी ना किसी को बीच में लाना पड़ेगा, या तो ज्ञान से हम देखें फॉल्सिफाई करके उसको, दैट पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, और अदरवाइज ब्रिंग प्रसाद बुद्धि एंड ब्रिंग द लॉर्ड। डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ बहुत डिफिकल्ट है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मेरे ख्याल से जब अटैचमेंट हमारा ब्रेक होता है, जब हमें दुख होता है, तब वो टू फेस दैट इज मोर डिफिकल्ट। जब हमारा आंसू गिरता है, हमें कंसोल करने वाला कोई नहीं होता है, जब एक व्यक्ति जो है जिसके साथ हम बहुत अटैच थे वो हमें छोड़ के चला जाता है, वो दुख, जो हमारा अटैचमेंट, आज सुबह भी वही टॉपिक था हमारा, दैट आइडेंटिफिकेशन has gone away now. That identification created with respect to that person is not there now. That gives me so much of pain. उसको फेस करना I feel is more difficult than having this dispassion. तो सबका अपना अपना है, जिसने जो प्रैक्टिस किया हुआ है जिसके एरिया में, वो वैसा हो जाएगा। सो इफ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, सुनते रहते हैं हम, कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं, पीपल चेंज, people people their notions change, their way of thinking changes, the vision changes, it's not that difficult। हाँ, पर अटैचमेंट में रहना, वहां पे सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहना, ड्यूटीज परफॉर्म करने के बाद में फिर लोगों के कंप्लेंट्स सुनना, nobody is happy with me, that to face that is much more difficult I feel। पर अगर हम डिटैच्ड होके काम करें, आई एम नॉट सेइंग दैट वी ऑल शुड लीव एवरीथिंग, डिटैच्ड होके काम करें, we feel that it is my duty, that is why I'm doing, I have nothing to do with this person, with this house, I am just a guest in this house। हाँ, ये जो हाउस है, this belongs to my lord and I belong to my lord, I am just a trustee here। मैं न्यासी हूँ। हाँ, ये पूरा न्यास है और मैं न्यासी हूँ, मैं उसका टेक केयर कर रहा हूँ। आई ऑल्सो बिलोंग टू माई लॉर्ड, मैं सब कुछ करूंगा उनके लिए करूंगा। इस तरह से जब हम रहते हैं, then that is a matured living I feel। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा और कुछ नहीं। विथ प्रैक्टिस एवरीथिंग सीम्स वेरी इजी। इनिशियली नहीं तो हमको तो खाना भी नहीं आता था, हमको ABCD भी लिखना नहीं आता था। हाउ इट बिकेम सो इजी राइट नाउ? बाय प्रैक्टिसिंग। माँ कैसे लिखाती थी हाथ पकड़ पकड़ के, टीचर कैसे लिखाती थी, आ फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, कैसे पेंसिल पे लिखते थे, दैट वाज सो डिफिकल्ट एट दैट टाइम। ना, मेरी छोटी सिस्टर है, वो आके घर में आई, क्लास अपर के 1 में थी शायद, बोले आज तो मैंने इतना डिफिकल्ट चीज सीखा मैथ्स में, मम्मी आपको क्या बताया, आपको तो आएगा ही नहीं वो। अभी भी बोल बोल के वो हंसती है, इतनी सी एकदम छोटी। क्या सीखा तुमने? मैंने मैंने सीखा 1+1=2। आप बता ही नहीं सकते हो। ये हमको लगता है, उस समय लगता है, वैसे अभी भी हमको लग रहा है। बाद में जब एक सीकर ग्रो करके वो दौड़ने लगेगा ना इस पाथ पर, तो लगेगा मैं किस फालतू की चीजों में मैं दिमाग लगा रहा था। ये सारी चीजों से हमको ऊपर उठना है। इसीलिए ये सारी, ये जो बुक्स हैं, ये जो शास्त्र है, ये संसार छोड़ने के लिए नहीं है। ये है हम इसको लें, इसका ज्ञान लें और अच्छे से संसार में रहें, खूब अच्छे से काम करें, खूब अच्छे से फैमिली में रहे, पर डिटैच्ड होके रहे। A detached mother can love more
A detached mother can serve more. अगर वो अटैच ही हो जाएगी, अपने बच्चे को कहीं बाहर ही पढ़ने नहीं भेजेगी, नहीं नहीं नहीं, तो मेरे पास में ही रहो। यहाँ पे है एक दो पेरेंट्स ऐसे, रोते थे मेरे पास में आके, अब तो खैर उनकी शादी हो गई है। रोए रोए हैं वो लोग कि हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं एमडी करने के लिए बाहर चले गए हैं, यहाँ पे वैसा मेडिकल कॉलेज है नहीं, सब लोग बाहर चले गए हैं, मुझे यहीं पे रोक दिया है बिकॉज यू आर द ओनली चाइल्ड। अटैचमेंट, वो नहीं गए बाहर। तो जो अच्छा पेरेंट होगा वो भी डिटैच्ड होगा, अच्छा कोई सेवक होगा वो भी डिटैच्ड होगा। अगर अटैच्ड हो गया, खाना बना रहा है सपोज, अटैचमेंट के साथ में जब भूख लगी है, कोई सेवक है, तो उसका तो ध्यान यही रहेगा कि मुझे क्या क्या मिलेगा इसमें से, वो कहाँ से सेवा कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो शास्त्र है, इसको हम उपयोग करें अपने जीवन में, डे टू डे इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है साधना जी, आगे बढ़े हम लोग। हाँ अम्मा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द यूनिवर्स। जो हमारा नेक्स्ट है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसको, फिर हम लोग जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक जो था हमारा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, तत्पद शोधन एंड त्वमपद शोधन। तो जो अभी तक हमारा चल रहा था त्वमपद शोधन, ये दो नए वर्ड्स मैं आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, त्वम पद शोधन और तत्पद शोधन। जो तत् त्वम असि शब्द जो हमारा महावाक्य है, उसमें एक है तत्पद, पद मतलब होता है वर्ड्स, हाँ, तो एक है तत्पद और एक है त्वम पद और एक है असि पद। ये जो तत्त्वम असि बना हुआ है ये महावाक्य, दिस हैज बीन मेड बाय 3 वर्ड्स। तो उसमें फर्स्ट वाला जो है वो तत्पद है, पद मतलब वर्ड। तो उस तत्पद का हम अभी शोधन करेंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम कर रहे थे त्वम पद का शोधन। तो त्वम मतलब क्या है, यहाँ पे जीव, जो स्मॉल एंटिटी है। अभी हमने अपने बारे में देखा कि हम कौन हैं, और हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम लोग जो है वो सच्चित आत्मा ही है, सच्चित आनंद स्वरूप हमारा है। इसको, इस कंक्लूजन को आप पार्क करके रख दीजिएगा। हमारा त्वम पद का कंक्लूजन क्या निकला कि हम लोग जो है, हम आत्मा, वो सच्चिदानंद आत्मा है। हम जो, जब हम व्यष्टि में बात करते हैं, माइक्रोकॉस्म में बात करते हैं, दैट इज दैट आत्मा। और आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव अबाउट द तत्पद। तत्पद मीनिंग द मैक्रोकॉस्मिक कंडीशनिंग, द मैक्रोकॉस्मिक ईश्वर जिसको हम बोले, जिसको हम लोग मैक्रोकॉस्मिक में समष्टि में बोले, उस तत्पद को भी हम लोग देखेंगे, ईश्वर का भी एसेंस क्या है, और अल्टीमेटली क्या निकलेगा, उसका भी कंडीशनिंग जब हम ड्रॉप करेंगे, उसका भी सच्चिदानंद निकलेगा, एंड देन वी इक्वेट बोथ द वर्ड्स। तो तत् इज इक्वल टू त्वम हो जाएगा तब। उसी को हम बोलते हैं कि हमारे अंदर ही वही ईश्वर भी है, वही ब्रह्म जो है वह एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म बहुत सारे नहीं है, आत्मा बहुत सारे नहीं है, दैट ब्रह्म इज ओनली ईश्वर। और वो 80 पद होता है, दैट विल बी इक्वेटिंग बोथ द पद्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक दूसरे एक टॉपिक पे आज से हम लोग जा रहे हैं, जिसको बोला गया है द यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स कैसे बना हुआ है, मैजिकल है या कुछ बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया, माया ब्रह्माश्रया, सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। यहाँ पे बोला जा रहा है, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे एक जा रहे हैं, जो कि हम मैक्रोकॉस्मिक लेवल पर तत्पद का शोधन करेंगे। शोधन मीन्स टू 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 कम टू सम कंक्लूजन, टू गेट क्लैरिफाइड of all the conditionings and whatever is the essence, to come to the essential nature of that tatpad. तो अब ये जो यूनिवर्स बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि चतुर्विंशति
तत्व, उत्पत्ति प्रकार, यहाँ पे 24 जो फैक्टर्स हैं, चतुर्विंशति तत्व जो हैं, चतुर्विंशति मतलब 24। अब जो 24 फैक्टर्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दिस यूनिवर्स, उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः, हाउ हैव दे कम आउट, हम मैं उसके बारे में बोलने जा रहा हूँ। और उसी में सबसे पहले बोला कि हम माया को लाएंगे। माया को लाएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक माया वर्ड आया नहीं था। हमारा मॉर्निंग में भी आजकल यही टॉपिक चल रहा है माया का, पंचदशी में भी और इसमें भी। तो ये माया जो वर्ड है, ये अभी इंट्रोड्यूस किया है इसमें शंकराचार्य भगवान ने। तो ब्रह्माश्रय माया क्या है? ब्रह्माश्रया माया। जो ये आश्रित कहाँ से है? आश्रित किससे किससे अपना आश्रय ले रही है? ये ले रही है ब्रह्म से। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसने अपना एग्जिस्टेंस लिया हुआ है उसी ब्रह्म से ही लिया हुआ है। और इसका नेचर कैसा है? ये इसका नेचर है त्रिगुणात्मिका, सत्व रजः तमो गुणात्मिका। इसी को, इस वर्ड को ही हम लोग बोल देते हैं त्रिगुणात्मिका। तीनों गुणों से बनी हुई है ये माया। तो जहां पे भी हम लोग को ये तीन गुण दिखते हैं, उसका मतलब है वहां पे माया है। और संसार में सारी चीजों के पीछे यही तीन लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम अपने माइंड को ही देखें। वो माइंड जो बना हुआ है इन तीनों चीजों से ही बना है। कभी कभी हम सत्व में रहते हैं, माइंड बहुत क्वाइट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत नया नया सीखने का मन करता है, और बहुत ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड नहीं रहता है। बट दैट इल्यूमिनेशन पावर इज देयर, प्रकाशक प्रकाशफुल है। कभी कभी हमारा माइंड रजस में रहता है, हमको लगता है ये काम कर लें, वो काम कर लें, दैट इज ऑल्सो पेंडिंग, उससे बात करनी है, वहां जाना है। ये सारी चीजें, ये हो गया हमारा रजस। रजस और तमोगुणात्मिका मतलब जहाँ पे तमस बहुत ज्यादा है, मतलब लेथार्जी है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, बाद में करेंगे, देखा जाएगा, निद्रा, आलस्य। हाँ, ये सारे गुण जो हैं, और सारे जितने क्रोध, काम, ये सारी विवृत्तियां, ये सब तमोगुणात्मिका है। तो ये तीनों में हम लोग सफल होते रहते हैं, शटल होते रहते हैं तीनों गुणों में। हमारा माइंड कभी सात्विक हो जाएगा, कभी राजसिक हो जाएगा, कभी तामसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति, ये वाला जो है। अब एक हम लोग इसके बाद का हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो यूनिवर्स है, ये कैसे आया है। कोई भी चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कोई भी चीज अगर बनती है तो वो कैसे बनती है? उसके दो कॉजेस होते हैं। एक होता है उसका मटेरियल कॉज, और एक होता है उसका एफिशिएंट कॉज। तो सिंपल एग्जांपल हम लोग अगर ले, तो हम लोग एक घड़े का, पॉट का एग्जांपल लेते हैं। तो द फॉर मेकिंग द पॉट द मड इज द मटेरियल कॉज। किससे बना हुआ है वो मड से बना हुआ है, मिट्टी का है घड़ा। तो मड इज द मटेरियल कॉज। और मटेरियल कॉज तो ठीक है, तो कोई बनाने वाला चाहिए, बिकॉज दैट मड इज इनर्ट, जड़ है वो अपने आप में। तो जड़ मतलब क्या हुआ? जड़ का मतलब होता है दैट दैट डज नॉट नो इटसेल्फ एंड डज नॉट नो अदर्स आल्सो। ध्यान दीजिएगा सब लोग। जड़ का मतलब है विच डज नॉट नो इटसेल्फ, डज नॉट नो अदर्स आल्सो, एंड इट डज नॉट हैव स्वतः प्रवृत्ति। स्वतः प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ? इट कैन नॉट एक्ट बाय इटसेल्फ। उसको अगर हमने पुश किया, जहां तक पुश करके रखा है वो वहीं रहेगा। पत्थर को अगर हमने पुश किया, एक पत्थर को मैंने डेस्क के ऊपर रख दिया, वो जब तक मैं नहीं हटाऊंगी वहीं पे रहेगा। उसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं कि खुद ही चल के चला जाएगा बाहर, ऐसा नहीं है। तो जड़ मतलब क्या हुआ? जड़ मतलब, जड़ मतलब उस वो ना खुद को जानता है ना दूसरे को जानता है, और उसमें प्रवृत्ति नहीं है, स्वतः प्रवृत्ति। तो मड जो है, हमने मड का एग्जाम्पल लिया, दैट मड इज इनर्ट, जड़ है। नाउ वी नीड सम अदर कॉज टू गिव इट अ शेप। उसको शेप देने के लिए हम लोगों को कोई एक दूसरा एक कॉज चाहिए, कारण चाहिए, जो कि सेंशियंट हो। क्योंकि wherever shape is concerned, there that person that cause has to be sentient। हम शेप दे रहे हैं, कैसा शेप दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। दैट कैन नॉट बी insentient like the mud। तो दिस इज कॉल्ड द एफिशिएंट कॉज।
उसको हम बोलेंगे पॉटर, जो पॉट बना रहा है। द पॉटर हियर इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस पॉट इज एन एफिशिएंट कॉज। तो दो, हर कोई भी चीज आप संसार में देख लो, उसमें दो चीजें लगी हैं, एक तो मटेरियल कॉज होगा उसका, और एक होगा एफिशिएंट कॉज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मतलब संस्कृत में बोलेंगे उपादान कारण, मटेरियल कॉज। यद आदाय कारणम प्रवर्तते, इसको बोलते हैं हम उपादान कारण, जो उसको लेके वो कारण, कार्य जो है, कार्यम प्रवर्तते, इफेक्ट जो है मैनिफेस्ट होता है। हाँ, यद आदाय कार्यम प्रवर्तते, उसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉज। और एफिशिएंट कॉज को हम लोग बोलते हैं निमित्त कारण। दोनों दोनों वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। इधर होता है उपादान कारण, जिन्होंने सुना हुआ है उनके लिए नया नहीं है। निमित्त कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो कुछ भी हम संसार में क्रिएट करते हैं, उसके लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। क्या? मटेरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। हाँ, क्योंकि जो जड़ चीज है, कोई भी, आप पेंसिल देख लो, आप किताब देख लो, एवरीथिंग इज इनर्ट। उसको बनाने वाला कोई सेंशियंट होना पड़ेगा, जो उसको शेप दे रहा है। अब हमें ये संसार दिखाई दे रहा है, जब हमें ये पूरा का पूरा संसार दिखाई दे रहा है, तो उस संसार के पीछे भी कोई एक मटेरियल कॉज होगा और कोई एक एफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो, हम लोग जिस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज द एफिशिएंट कॉज एंड व्हाट इज द मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम, क्योंकि हर चीज के दो कारण होते हैं, मटीरियल, वैसे ही इसके भी दो कारण होने चाहिए। हमको पता है कि संसार जो बना है, दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी उसका मटेरियल कॉज क्या है और उसका सेंशियंट कॉज क्या है, मतलब एफिशिएंट कॉज क्या है, ये दोनों हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर हम लोग हमको पता, हम लोग अगर बोलें कि ये जो संसार है, ये तो पंच महाभूतों से बना हुआ है, चलो पंच महाभूतों से बना हुआ है, हम देख लेते हैं। पर फिर जो जिसने बनाया हुआ है वो कौन है? व्हाट इज द एफिशिएंट कॉज? पंच महाभूत का भी तो कोई कारण होगा, इधर एफिशिएंट कॉज भी कोई होना पड़ेगा। वो क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो बनाया हुआ है, ये जो पूरी की पूरी सृष्टि बनाई हुई है, ये ईश्वर ने बनाई हुई है। हम ऐसा बोलते हैं, ईश्वर ने बनाया हुआ है। बोले ईश्वर ने बनाया हुआ है? कैसे बनाया हुआ है? उन्होंने पंच महाभूत को लिया, इधर उधर स्कैटर्ड थे पंच महाभूत, ऐसे गोला बना के ऐसे फेंक, ऐसे कुछ वियर्ड वियर्ड सा हम लोग सोचते हैं, सब बना दिया और कर दिया, और सब करके उन्हें सब जीवात्मा वगैरह 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 सब बना दिया, और सब बन गया अलग अलग। अब क्या हो रहा है? हम फंस गए, एक जीव दूसरे जीव से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, ऐसे चल ही रहा है हमारा, कितने योनियों में हम फंसे हुए। लेकिन नहीं, हमको पता करना है कि वो ईश्वर ने क्यों बनाया और कब बनाया, कहाँ बनाया। कहीं तो बैठ के बनाया होगा। अगर उसने, जैसे हम लोग बोलते हैं, कई सारे शास्त्रों में भी ऐसे, मतलब दूसरे दूसरे जिसके रिलीजन के शास्त्र में बोला है कि वो वहां पे बैठ के बनाया, या हेवन में बनाया। हाँ, या हमारे ही वाले कोई कोई लोग बोलते हैं वैकुंठ में बैठ के बनाया, भगवान ने बनाया। तो इसका मतलब है कि भगवान ने वैकुंठ में बैठ के बनाया, मतलब, या हेवन में बनाया, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक तो ऑलरेडी था, मतलब स्वर्गलोक ऑलरेडी था, इसका मतलब क्रिएशन तो ऑलरेडी था। हम तो पूछ रहे हैं आपको, तो उसका भी क्या कारण है? उस स्वर्गलोक का भी क्या कारण है? उस वैकुंठ का भी क्या कारण है? फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि कब बनाया? तो बिग बैंग थियरी, साइंस वाले बोले, या इधर बोलेंगे दूसरे की, नहीं, एक टाइम था जब बना, पूरी की पूरी सृष्टि आई। हाँ, ये सारा का सारा दूसरे, अभी काफी सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, ले ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, ये किसी दूसरे प्लैनेट से छिटक के आया है, वहां पे कुछ बैंग हुआ और हमारा पृथ्वी हमारी ऐसे आके बन गई। तो अगर आप बोल रहे हैं कि उसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स टाइम वाज ऑलरेडी देयर। और बैठ के बनाया भगवान ने, खड़े होके नहीं बनाया। भगवान आराम से बैठ के बना रहे, इसका मतलब स्पेस वाज ऑलरेडी देयर। My question is, my question is, what is the
cause of time space and object also. टाइम कैसे बना? वो सारा का सारा क्रिएशन में आता है। टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन। हमारा क्वेश्चन है किसने बनाया, कैसे बनाया, कब तक, कैसे इस चीज को पूरी तरह से, क्या दो दो कॉजेस हैं क्या, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हर एक का दो कॉज होता है, मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज। आर देयर टू कॉजेस फॉर दिस वर्ल्ड ऑल्सो? क्योंकि जब हम बोलते हैं बनाया उन्होंने, तब तो कोई बनाने वाला होगा और जिस चीज से बनाया वो अलग होगा उससे। तो ऐसा है क्या कि भगवान अलग है और पंचमहाभूत अलग है? नेचुरली ऐसे ही होगा। फिर तो दो दो रियलिटीज हो जाएंगी कि यहाँ पे भगवान भी रियल है, वो भी रियल है, पंचमहाभूत भी रियल है, भगवान भी रियल है। तो दोनों दो दो साथ हो नहीं सकते हैं। रियल बना दिया ना, अगर वो भी रियल है, पंचमहाभूत वाज ऑलरेडी देयर, दैट मीन्स। किसी ने बोला भगवान से कि, कोई एक साइंटिस्ट था, भगवान से बोला उसने जाके कि भगवान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? हाँ, आई डोंट फील देयर इज एनी डिफरेंस। आई ऑल्सो क्रिएट, यू ऑल्सो क्रिएट। हम लोग अभी आजकल क्लोनिंग कर करके बना रहे हैं, इसका उसका उसका इसका जीन्स मिला देते हैं, डीएनए इसको कर देते हैं गड़बड़ शड़बड़ सब करवा के, एक नया एक स्पीशीज जो है विभत्स सा हम तैयार कर रहे हैं। क्लोनिंग करके हमने ह्यूमन बीइंग भी बना दिया है, और आजकल एआई तो है ही, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, उसमें हमने वॉइस भी डाल दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? भगवान हंसने लगे, बोलेंगे यू आर यूजिंग माई मटीरियल, क्रिएट योर मटीरियल फर्स्ट। जो मटेरियल है, स्पेस हुआ, पानी हुआ, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, ये सब तो तुम मेरा यूज कर रहे हो। दिस इज अ डिफरेंस। फर्स्ट क्रिएट योर ओन 5 एलिमेंट्स, I'll take back my 5 elements, then you create and then you let me know. अगर ऐसा हुआ कि दो दो सत्य है, मतलब वो भी रियल है और इधर 5, ये भगवान भी रियल है, देन क्या होगा? दो सत्य हो जाएंगे, दोनों ही मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इस चीज को देख, सत्य मतलब क्या? विच इज इन ऑल टाइम्स, दैट इज सेंशियंट। तो ये दोनों ही एक दूसरे को देख के क्या हो जाएगा? ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों रियल हो गए। तो दो रियलिटीज इस संसार में हो नहीं सकती हैं। हाउ कैन टू रियलिटीज एग्जिस्ट एट द सेम टाइम? दैट मीन्स बोथ आर नॉट रियल। तो दोनों ही असत हो जाएंगे, आपके भगवान भी गए, आपका वो भी मटेरियल कॉस्ट भी गया। इसको आप थोड़ा सोचिएगा। इस वाले टॉपिक को हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप सोच के आइएगा। हम लोग देखेंगे इसका कारण क्या है पूरा। आज हमें, हमारा टाइम हो गया है, इसको हम खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।